ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार पे। तो हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय साईं बाबा जी को सुनाने जा रहे हैं। और ये पावन कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर ये महाग्रंथ बाबा जी को सुना रहे हैं। तो आप सभी से बार बार पुनः आग्रह कि आप सभी इस महाग्रंथ की पावन कथा को पूरा सुने और बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि साथ में हमारे सुन रहे हैं स्वयं साक्षात शिरडी के साईं बाबा जो सामने भी है और पीछे गद्दी में विराजमान है, और यहीं पर बाबा की वो अखंड ज्योत व अखंड धुनी निरंतर प्रज्वलित है। तो चलिए इस महाग्रंथ की पावन कथा को शुरू करते हैं। आप लोगों से पुनः आग्रह की कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, क्योंकि सावन का माह चल रहा है, या हर हर महादेव या राधे राधे जरूर बोलें, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे और भागवत महाग्रंथ के सच्चित के पाठ से आप लोगों के जीवन में खुशियां आए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 28वां अध्याय। श्री कपिल देव द्वारा देवहूति को मनुष्य शरीर की उत्पत्ति एवं मृत्यु का वर्णन इस महाग्रंथ में किया गया है। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने श्री कपिल देव जी से पूछा कि हे प्रभु, जो मनुष्य श्री नारायण जी से विमुख रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, यह सुनाने की कृपा करें कि जो भगवान को नहीं मानते उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, ये पूछ रही है मैत्रेय जी से। श्री कपिल देव जी बोले कि हे माता, संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि माया जाल में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। युवा अवस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वे ही व्यक्ति वृद्धावस्था में उसे कष्ट पहुंचाता है। अब मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति और जन्म और मरण का हाल कहता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब हम जवान रहते हैं और जिन व्यक्तियों को मतलब अपने बच्चों का हम पालन पोषण करते हैं, बाद में जब वो व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, जब हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, तो वो जो हमने जिनका पालन पोषण किया है वही हमें कष्ट पहुंचाते हैं, वृद्धा आश्रम में पहुंचाते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं अपने माता पिता के साथ तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये जो महाग्रंथ के जो इस चैप्टर में बताया गया, ये आज मैं मॉर्निंग में ही सोच रहा था। क्या सोच रहा था, चलो मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि थोड़ा मोड़ा घमंड जो इंसान के में रहता है आ जाता है, तो मैं सोचने लगता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आज मैं जिस चीज़ के लिए घमंड कर रहा हूँ आखिर मैं उसका हकदार कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता हैं और मैं जो आज हूँ उनकी बदौलत हूँ। अगर वो नहीं रहते तो मैं कहाँ से होता। तो हम जो जीवन में कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, वो हम नहीं, हम अपने माता पिता अपने पूर्वजों के भाग्य का खा रहे हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद से हम आज इतने अच्छे कंडीशन में हैं। तो आप लोगों को कभी भी अपने किसी भी चीज़ का घमंड अहंकार नहीं करना है और कभी भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाना है। मैं मानता हूं कि माता पिता से गलतियां होती हैं, क्योंकि वो उस अवस्था में चले जाती हैं जिस अवस्था में बचपना चले जाती है। तो आप इमेजिन करें ना कि जब आप बच्चे थे, जी हाँ, जब आप बच्चे थे तो आप भी गलतियां करते थे, तो क्या आपके माता पिता आपको भगा देते थे घर से? क्या आपके माता पिता आपको मारते पीटते थे क्या? नहीं ना, आपकी 1000 गलतियों को माफ करते थे और उसके बाद भी कभी भी आपको दूर नहीं किए अपने आप से। तो फिर आप क्यों उनकी एक गलतियों को लेकर आज उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं? आप क्यों उनसे दूरी बना रहे हैं? क्या कारण है? क्या आप अलग रहना चाहते हैं? क्या आपको अपना परिवार मतलब जो मुट्ठी में ताकत है वो आपको पसंद नहीं? एक उंगली कुछ नहीं कर सकता। जीवन में एक समय आएगा कि आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका साथ दे। अगर आप उनसे दूरी बना के रखे हैं और हमेशा दूर ही रहते हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। मेरा ये विचार आपको अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए पावन कथा पे आते हैं। श्री नारायण जी की कृपा से स्त्री को जिस दिन गर्भ रहना होता है उस दिन मैथुन के समय पुरुष का वीर स्त्री के रज के साथ मिलकर खौलने लगता है और 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान गांठ बन जाती है और 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। 1 मास में उसमें हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ होते हैं तथा
दूसरे मास में मतलब दूसरे माह में उंगलियां बनती है तथा तीसरे माह में चमड़ा एवं हड्डी का निर्माण होता है और चौथे माह में शरीर पर रोए तथा आंख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण जी की कृपा से 5वें माह में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है, तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है और 6वें माह में उसका मस्तक नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। उस स्थिति में उसका हृदय बहुत घबराता है, बड़बड़ाता है। 7वें महीने में उसे अपने पिछले कई जन्मों का तथा 8वें महीने में उसमें 100 जन्म पीछे का हाल याद आने लगता है और उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हृदय में यह विचार कर पछताने लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में अमुक अमुक कर्म करके ऐसा दुख अथवा सुख प्राप्त किया था। उस समय वह श्री नारायण जी का स्मरण कर इस प्रकार विनती करने लगता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में संसारी सुख तथा स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अपना ज्ञान को नष्ट कर दिया था। इसी से मैं इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सका हूँ। संत महात्माओं का सत्संग करने के कारण ही अब मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपकी तन मन से सेवा करता रहूँगा। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे कभी विस्मरण ना हो तथा संसार में मैं पहुँचकर मैं ऐसा कार्य करूँ जिसके द्वारा इस जन्म मरण से मैं सदैव को मुक्ति पा जाऊँ। हे माता, जब मैं 9वां अथवा 10वां माह आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है और गर्भावस्था में कन्या बाईं और तथा पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुदन करता है उस समय वह श्री जगदीश्वर की माया से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। तब वह अपनी बाल्यावस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त कुछ भी बोल नहीं सकता। वह बिछौने पर पड़ा मल मूत्र आदि करता है और जब तक कोई उसे उठाता नहीं तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता रहता है। देखिए, आपके साथ भी होता होगा कि आपके बच्चे जब छोटे रहते हैं तो मल मूत्र करते हैं, आप उसे साफ करते हैं, आप चिल्लाते नहीं, मारते नहीं, कुछ भी नहीं करते, तब क्यों? फिर आप जब आपके माता पिता वृद्धावस्था में चले जाते हैं और उसी कंडीशन में जब उनके द्वारा मल मूत्र किया जाता है तब आप क्यों चिल्लाते हो, क्यों मारते हो, क्यों उन्हें बाहर करते हो? आप उसे याद कीजिए ना कि एक समय में उन्होंने आपके लिए वो किया था जो आज आपकी बारी है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं। तदुपरांत उसके माता पिता मल मूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं और शैशव अवस्था के बाद जब वह 5 वर्ष का बालक होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सिखाने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्याधन के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छा अनुसार खेलने भी नहीं पाता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है और उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है और काम क्रोध मोह आदि में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर वस्त्र पहने देखकर उसे जलन होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है और उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते हैं वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में आठों प्रहर दुखी रहता है और जब उसके पुत्र पुत्री आदि प्रकट होते हैं तब वह उनकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है और उनका पालन पोषण करता है और युवावस्था बीतने पर जब वह वृद्धावस्था में आता है तब मनुष्य को आंखों से कम दिखाई देता है और कानों से सुनाई नहीं पड़ता। उस समय धन कमाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांस लेता है और विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण किस प्रकार करूंगा। यदि दरिद्र होता है तो उस समय
भोजन, वस्त्र आदि के अभाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जना करते हैं, वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं और उस समय अपने हृदय में बहुत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया और धन कमाने योग्य नहीं रहा हूँ, इसलिए ये सब लोग जिनका मैंने भरण पोषण किया अब समय पर मेरे खाने पीने की सुधि भी नहीं लेते हैं। श्रीमद् भागवत की बहुत ही पावन कथा है और बता नहीं सकता कि अंदर से मुझे क्या बोलूँ, मतलब खुद मैं अपने आप में बस माफ़ी मांगना चाहूँगा भागवत महाग्रंथ से कि हे महाग्रंथ, कभी मेरे साथ ऐसा गलत अन्याय मेरे हाथों से ना कराना। मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, जो इस पावन कथा को पढ़ने का सौभाग्य मिला और जो ये ग्रंथ मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ और इस जगह पर बैठा हूँ, वो सब माता पिता गुरुओं के आशीर्वाद से। बस दया दृष्टि बरसाए रखें, भगवान साईं बाबा की कृपा बनी रहे। चलिए आगे पढ़ते हैं कि हे माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु समाप्त हुए बिना उसे मृत्यु भी प्राप्त नहीं होती और अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धारण कर उसे डराते तथा धमकाते हैं, उस समय उनके भय के मारे उसका मल मूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते और उस समय उसके परिवार वाले लोग दिखावे के लिए झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं और इस रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। उस समय श्री हरि का कथा कीर्तन सुनाना और गंगा जल, तुलसी, शालिग्राम चरणामृत उसके मुखों में डालना एवं साधु वैष्णवों की चरण रज को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता। सब लोग दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं। इस महाग्रंथ की पावन कथा को बहुत ही पावन है, मैं बता नहीं सकता। मैंने सोचा नहीं था कि इसे पढ़ने से मुझे इतना अच्छा अनुभव मिलेगा। देखिए कितना अच्छी चीज़ बताई गई है। बस आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि अगर आपके घर में कोई वयोवृद्ध है, माता पिता दादा दादी जो भी हो, आप उनकी सेवा कीजिए। मानता हूँ उनसे मतलब बचपना आ जाती है और चिड़चिड़ाते हैं, जिसके कारण आप सभी क्रोधित रहते हैं। आप लेकिन एक बात सोचिए कि आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल आपको ही भोगना है, कोई और नहीं आएगा। इसलिए माता पिता की सेवा करें। मान रहा हूँ अगर डिस्टर्बेंस है तो आप उनकी सेवा करें, उनका पूरा केयर करें। पास रहकर ही भी कर सकते हैं, दूर रहकर भी करें, लेकिन दूर रहने के बाद उन्हें भूले बिल्कुल भी ना। वो मैं हर माता पिता से बस यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी इस बात को सोचिए और अपने बेटों बहू पर मतलब सोचें कि कभी भी आपके कारण उन्हें परेशानी ना हो। आप दोनों सामंजस्य बनाकर अपने परिवार को चलाएं, क्योंकि परिवार एक ऐसी पूंजी है जो साथ रहने पर बहुत ही साथ देती है और बिखर जाने पे कुछ भी नहीं करती। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल के अध्याय में आप सभी को 29वां अध्याय बाबा जी को सुनाएंगे। अगर आप सभी को इस महाग्रंथ की पावन कथा से लाभ हो रहा है, अगर आप इसे आगे सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपके प्रतिक्रिया के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर आप खुश हैं तो हम खुश हैं और हमारा उद्देश्य तो बाबा को सुनाना है। चाहे आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन बाबा को अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगेगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साईं बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम साईं राम।